Welcome you all friends. Today we are going to discuss our next medicine from Allen's keynote, and that is Sanicula aqua. So let's start our learning of Sanicula aqua from Allen's keynote. तो Sanicula aqua ये मिनरल स्प्रिंग वाटर से बनता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मिनरल स्प्रिंग वाटर। तो ड्रीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन कि ड्रीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है। जैसे कि हम लोगों की एक और मेडिसिन होती है बोरेक्स, ठीक है, उसमें भी ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है। मतलब पेशेंट जब भी कभी नीचे की ओर जाएगा, वो चाहे सीढ़ी से उतर रहा हो, पहाड़ों से उतर रहा हो, या फिर झूला नीचे की ओर आ रहा हो, तो हमेशा उसको डर लगता है। ऊपर की ओर जा रहा है पेशेंट, मतलब सीढ़ी में अगर ये ऊपर जा रहे हैं तब इनको उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा, या लोग पहाड़ों में जाते हैं ऊपर जाते हैं तब उनको इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। लेकिन जब नीचे उतरने की बात होगी तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बोरेक्स में होता है। चाइल्ड हेड स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट, बच्चा बस बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। क्राइज एंड किक्स, छोटी छोटी बातों में रोने धोने लगता है। क्रॉस इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़िया होता है। क्विकली अल्टरनेट विथ लाफ, मतलब हो सकता है कि अभी चिड़चिड़ा है और थोड़ी देर बाद वो हंसने लगे, मजाक करने लगे, इस टाइप का चिड़चिड़ा मूड है, बट क्विकली अल्टरनेट करता है, कभी हंसने लगेगा कभी रोने लगता है। डज नॉट वांट टू बी टच्ड, ठीक है, इवन बच्चा डज नॉट वांट टू बी टच्ड। कोई इसका है कि जैसे हाथ पकड़ के उसको समझाना चाहता है कि मतलब वो गुस्सा है, उसको समझाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो डज नॉट वांट टू बी टच्ड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। और क्विकली अल्टरनेट विथ लाफर एंड डज नॉट वांट टू बी टच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इसका बच्चा ऑब्स्टिनेट होता है और जिद्दी होता है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज एक्यूपेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि पेशेंट लगातार अपना एक्यूपेशन चेंज करता रहता है। कभी पेशेंट कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ नहीं होता है। कुछ लोग की अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक शॉप खोला था, फिर इसके बाद दूसरी बात उन्होंने कोई दूसरी शॉप खोल लिया, फिर कहीं पर जॉब करने लगे, फिर इसके बाद में कहीं ठेकेदारी करने लगे, कहीं कोचिंग स्टार्ट कर दिया, कहीं क्लासेस लेने लगे। मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज एक्यूपेशन, कभी भी एक जगह पर नहीं, उनका स्थिर नहीं रहते। तो कुल मिला के इससे मतलब है कि थोड़ा सा स्थिरता का अभाव रहता है उनके अंदर, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज एक्यूपेशन। हेड एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन स्वेट प्रोफ्यूजली, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा यहाँ पे पसीना दिख रहा है। तो हेड ऑफ नेक ऑफ चिल्ड्रन स्वेट प्रोफ्यूजली स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। वेट द पिलो फार अराउंड, जैसे हम लोग कैलकेरिया में पढ़ते हैं, साइलिसिया में पढ़ते हैं कि पेशेंट को इतना ज्यादा पसीना होता है सर से और नेक रीजन से कि अगर वो पिलो वगैरह लगा के रखा है, तकिया लगा के रखा है, तो वो भी पूरा भीग जाता है। तो एज लाइक कैलकेरिया एंड साइलिसिया, तो उसी तरह से सैनिकुला में भी इतना ज्यादा प्रोफ्यूज परिस्पायरेशन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। प्रोफ्यूज स्केली डैंड्रफ ऑन स्कैल्प, आईब्रो एंड बेयर्ड, बहुत ज्यादा इसको डैंड्रफ होंगे। इवन उसके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आईब्रो पे भी डैंड्रफ होंगे उसको, और ये बियर्ड में भी बहुत ज्यादा उसको क्या होते हैं, डैंड्रफ होता है। तो प्रोफ्यूज स्वेट भी है और प्रोफ्यूज स्केली डैंड्रफ भी है, स्कैल्प, आईब्रो एंड बियर्ड। सोरनेस बिहाइंड द ईयर, इस रीजन में पेशेंट को क्या होगा, सोरनेस फील होगा, यहाँ पर उसको दर्द फील होगा। एंड द डिस्चार्ज ऑफ ए वाइट ग्रे एंड विसिड फ्लूइड, जैसा कि और किसमें होता है, ग्रेफाइटिस एंड सोराइनम में। टंग इनका कैसा है, तो टंग है लार्ज फ्लैबी, जैसे कि आपने मर्क सॉल में देखा होगा लार्ज फ्लैबी टंग, उसी तरह इनमें भी लार्ज फ्लैबी टंग है। तो एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि बर्निंग एंड मस्ट प्रोट्रूड इट टू कीप इट कूल। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, काफी पिक्यूलियर सिम्टम है इसका, कि पेशेंट को इतना ज्यादा जलन होती है कि उसको अपनी जीभ को बाहर निकाल के रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जानवर होते हैं जो लगातार जीभ को, स्पेशली डॉग, लगातार जीभ को बाहर निकालता है टू मेक देम कूल, मतलब वो ठंडा रखने के लिए। तो इसी तरह इसका जो व्यक्ति होता है वो भी जीभ को बार बार बाहर निकालेगा, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे करता रहेगा, ताकि उसका जो ठंडा बना रहे जीभ। रिंग वर्म ऑन टंग, जैसे कि नेट्राम्यूर में होता है उसी तरह इसमें भी रिंग वर्म होते हैं ऑन टंग। फिर नाउजिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम कार आर कैरीज राइडिंग, ठीक है, पेशेंट कहीं पर
जा रहा है, कार से जा रहा है या किसी दूसरी सवारी से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो उसको नाउजिया एंड वोमिटिंग होने लगता है। और किस मेडिसिन में ऐसा होता है? तो एक कॉकुलस का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि नाउजिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन ए कैरिज। थर्स्ट, ड्रिंक लिटिल एंड ऑफन। थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट पानी पिएगा। मान लो एक गिलास इनको पानी दिया, थोड़ा सा पिया, फिर इसके बाद रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगी, फिर थोड़ा सा पिया, फिर इसके बाद रख दिया। सेम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आर्सेनिक पेशेंट में। तो जैसे आर्सेनिक की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल इंटरवल होता है, सेम पैटर्न में इसका भी होता है, ड्रिंक लिटिल एंड ऑफन। और क्या है एक चीज कि वाटर इज वोमिटेड सून एज इट रीचेज द स्टमक। अब जैसे मान लो उसने पानी पी लिया, कभी थोड़ा सा ज्यादा भी पानी पी लिया, तो जैसे ही वो पहुंचेगा स्टमक में, वैसे वो वोमिट आउट हो जाएगा। तो इट्स वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ सैनिकुला एज वेल एज आर्सेनिक एंड फास्फोरस। वाटर इज वोमिटेड एज सून एज इट रीचेज द स्टमक। वोमिटिंग हो जा रही तुरंत, और ये थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, इनको ये नाउजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है फ्रॉम कार और कैरिज राइडिंग। सिम्टम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज एक्यूपेशन। तो उसी तरह इनका क्या है, सिम्टम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अब देखो, कभी पेशेंट को हो सकता है यहाँ पे नी में पेन हो रहा है, कभी शोल्डर रीजन में पेन होने लगा, कभी बैक ऑफ नेक में पेन होने लगा, कभी उसको सीने में दर्द होने लगा। इस तरह से सिम्टम कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। कभी हो सकता है उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा हो, कभी एकदम कोल्डनेस उसको लगने लगे, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है। इस टाइप का सिम्टम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो दिस सिम्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइक कैनाइनम एंड पल्सेटिला। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को ना तो यूरिन अपना होल्ड रख पाता है और ना अपना स्टूल होल्ड रख पाता है। मतलब हो सकता है उसको यूरिन भी इनवॉल्वेंट्री पास हो जा रहा हो और उसको स्टूल भी इनवॉल्वेंट्री पास हो जा रहा हो। तो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस। स्फिंक्टर अनरिलायबल, मतलब वो चाहे एनल स्फिंक्टर हो या यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो, ऐसा लगता है कि वो अनरिलायबल है, मतलब वो पूरी तरह से यूरिन या फिर स्टूल को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा और किसमें है? एलो में भी सिम्टम है। अर्जिंग फ्रॉम फ्लैटस एंड मस्ट क्रॉस लेग टू प्रिवेंट फीसेस फ्रॉम escaping। मतलब फ्लैटस होगा, बहुत ज्यादा गैस होगी, तो गैस पास करते समय पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं उसके साथ में स्टूल ना पास हो जाए, तो पेशेंट हमेशा लेग क्रॉस करके बैठता है। मस्ट क्रॉस लेग टू प्रिवेंट फीसेस फ्रॉम escaping। फिर आते हैं इनका कॉन्स्टिपेशन, बहुत अच्छे सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि नो डिजायर अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन। पेशेंट को कोई डिजायर ही नहीं होती। जैसे कुछ मेडिसिन होती है जिसमें बार बार डिजायर होती है अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। स्पेशली नक्स वोमिका आपने देखा होगा, फ्रिक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल, बार बार उसको डिजायर होती है। लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट को डिजायर ही नहीं हो रही, मतलब कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को स्टूल पास नहीं हुआ, एक दिन दो दिन हो गए, लेकिन फिर भी अभी उसे जाने की कोई इच्छा नहीं होती। आफ्टर ग्रेट स्ट्रेनिंग स्टूल पार्सली एक्सपेल्ड एंड रिसीड्स। और इसमें क्या एक कंडीशन होती है कि मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, इसने स्टूल पास करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, तो स्टूल थोड़ा सा पास होगा और फिर इसके बाद रिसीड कर जाएगा। मतलब हो सकता है स्टूल यहाँ तक आया, एनल रीजन के थोड़ा सा बाहर निकला और फिर इसके बाद वापस चला गया, रिसीड्स। तो और किस मेडिसिन में ऐसा होता है? इतना ज्यादा हार्डनेस ऑफ स्टूल है कि पार्सली एक्सपेल्ड एंड देन रिसीड्स। तो और किसमें है? साइलीसिया में भी सिम्टम होता है और थूजा में भी इसी तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है या स्टूल का करेक्टर होता है। फिर है लार्ज इवेक्यूएशन ऑफ स्मॉल ड्राई ग्रे बॉल एंड मस्ट बी रिमूव्ड मैकेनिकली। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेशेंट को किसी भी तरह की लग्जेटिव या किसी की चीजों से आराम नहीं मिल रहा है, तो सम टाइम इट हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। देखो यहाँ पे स्टूल जैसे ही थोड़ा सा पास हुआ, उसको फिंगर से करके बाहर कर दिया, मतलब बिफोर कि ये रिसीड्स हो जाए उसको फिंगर से पकड़ के बाहर कर दिया। तो स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। यू हैव टू रिमेम्बर टू मेडिसिन, वन इज सैनिकुला एंड अदर इज सिलेनिया। और इनका एक स्टूल का कैरेक्टर है कि स्टूल कैसा है? स्टूल है हार्ड, इम्पॉसिबल टू इवैक्यूएट। बहुत हार्ड होता है और उसको इवैक्यूएट करना इज वेरी वेरी टफ। और कैरेक्टर क्या है इसका? ऑफ ग्रेस वाइट बॉल लाइक लाइक बर्न्ट लाइम। ठीक है, जैसे ये बुझा हुआ चूना आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, तो लाइक बर्न्ट लाइफ, इस तरह से ग्रेस या वाइट बॉल लाइक इनका स्टूल होता है।
क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। अब ये सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूल इतना हार्ड होता है कि जैसे वो एनस के मार्जिन पे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा। जैसे मान लो एनल का मार्जिन है, यहाँ पे स्टूल आ रहा है तो स्टूल यहाँ पर इतना ज्यादा हार्ड है कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा। क्रम्बलिंग एट द वर्ज ऑफ एनस। तो इसमें आप लोगों ने एक दो मेडिसिन और पढ़ी होंगी, जैसे इसमें तीनों म्यूर होते हैं और एक सैनिकुला होता है। स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस। कौन कौन से म्यूर होते हैं? एक तो अमोनियम म्यूर हो गया, एक नाइट्रम म्यूर हो गया, और एक मैग्नीशियम म्यूर हो गया। तो तीनों म्यूर होते हैं इस सिम्टम में, और एक सैनिकुला होता है कि जिसमें स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस विद द ओडर ऑफ लिम्बर्गर चीज। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज लिखा हुआ है कि ओडर कैसे होगी स्टूल के, तो इट वुड बी लाइक अ लिम्बर्गर चीज। लिम्बर्गर चीज बेसिकली ये है। और इसमें कहते हैं कि इट इज नोन फॉर इज स्ट्रॉन्ग स्मेल विच इज काज्ड बाय द बैक्टीरियम ब्रेवी बैक्टीरियम लिनेंस। इसके कारण से इसका एक पिक्यूलियर या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। तो स्टूल का ऑर्डर कैसा होगा? ऑर्डर वुड बी लाइक अ लिम्बर्गर चीज। डायरिया इनका, तो डायरिया क्या है? चेंजेबल इन कैरेक्टर एंड कलर। ठीक है, चेंजेबल इन कैरेक्टर एंड कलर। एक तो इनका कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब आते हैं इनके डायरिया में। चेंजेबल इन कैरेक्टर जैसे पल्सेटिला का होता है कि कैरेक्टर उसका चेंजेबल है, कभी ग्रीनिश होगा, कभी येलोइश होगा, कभी वाटरी होगा, कभी सेमी सॉलिड होगा, इस टाइप का। तो चेंजेबल इन कैरेक्टर एज वेल एज ऑफ कलर। ये तो लाइक स्क्रैम्बल्ड एग, फ्रॉदी ग्रास ग्रीन टर्न ग्रीन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, या तो फ्रॉदी ग्रास ग्रीन लाइक होगा, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के केस में स्पेशली ग्रीनिश डायरिया होता है, फ्रॉदी ग्रीनिश डायरिया। तो इनमें भी होता है। या कभी कभी जैसे मान लो डायपर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीनिश डायरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैनिकुला। फिर लाइक स्कम ऑफ ए फ्रॉक पॉन्ड आफ्टर ईटिंग मस्ट हरी फ्रॉम टेबल। अब देखो ये पेशेंट है, अब जैसे मान लो ये खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते इनको ऐसा लग रहा है कि लगता है पेट में गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, और पेट में हमको जाना पड़ेगा। तो आफ्टर ईटिंग मस्ट हरी फ्रॉम टेबल। तो ऑर्डर ऑफ स्टूल है, ऑर्डर ऑफ स्टूल फॉलोइंग डिस्पाइट बाथिंग। ठीक है, ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर सिम्टम है कि ऑर्डर ऑफ स्टूल फॉलोज डिस्पाइट बाथिंग। मतलब पेशेंट हो सकता है नहा धो के आया हो, स्पेशली अगर बच्चे अच्छे कंडीशन में देखें तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो एक बच्चा है, उसने स्टूल पास कर दिया है, मदर ने उसको अच्छे से धुल दिया है, सब कुछ स्टूल इधर उधर सब जगह लगा भी लिया है, पैरों में हाथों में, मदर ने उसको अच्छे से धुल भी दिया है, तब भी जो एक स्टूल का पिक्यूलियर ओडर है वो लगातार बनी हुई है। तो द ओडर ऑफ स्टूल फॉलोज डिस्पाइट बाथिंग। अडल्ट के केस में भी ऐसा हो सकता है, बट इट इज मोस्ट मार्क इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। तो और कौन सी मेडिसिन में ऐसा होता है? तो सल्फर में भी पिक्यूलियर है कि द ओडर ऑफ स्टूल फॉलोज डिस्पाइट बाथिंग। एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन है अबाउट एनस। ठीक है, एनस के अराउंड में स्किन का क्या हो जाएगा? एक्सकोरिएशन होगा। कवरिंग द पेरिनियम एंड एक्सटेंडिंग टू द जिनाइटल्स। और ये एनस से होते हुए पेरिनियम में जाएगा, और फिर पेरिनियम से ये एक्सटेंडिंग टू जिनाइटल्स, और वो जिनाइटल रीजन में आगे पहुंच जाएगा। तो एक्सकोरिएशन है अराउंड एनस, इट विल कवर द पेरिनियम एंड एक्सटेंड अप टू द जिनाइटल्स। ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये सल्फर में भी होता है एक्सकोरिएशन अबाउट द एनस। अब आते हैं इनका ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया विद स्ट्रांग ओडर ऑफ फिश ब्राइन। अब बेसिकली फिश ब्राइन क्या होता है? तो फिश ब्राइन होता है कि जैसे मछली है और उसको एक किसी पानी में रख दो, उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दो या नमकीन पानी में उसको रख दो, तो इसके बाद उस पानी में जिसमें मछली है उसमें एक पिक्यूलियर टाइप की ओडर आपको फील होगी। ठीक है, मतलब उस पानी के अगर आप कांटेक्ट में आएंगे या उसके पास जाएंगे या उसको स्मेल करेंगे तो एक पिक्यूलियर टाइप की जो ओडर होती है, उसी तरह से इनका ल्यूकोरिया भी स्मेल करता है। तो लिपोरिया हैज ए ओडर ऑफ फिश ब्राइन। अब इसके और कुछ कंपेयर करने के लिए मेडिसिन इन्होंने दिया हुआ है कि ऊजिंग फ्रॉम रेक्टम एंड स्मेलिंग लाइक हेरिंग ब्राइन। अगर क्या हो, किसी पर्सन को ऐसा है कि जिसके रेक्टम से कुछ ऊज आउट करता है, जैसे नहीं कुछ उससे पस जैसा डिस्चार्ज होता है या कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है पानी जैसा, तो उसका ऑर्डर कैसा होता है? हेरिंग ब्राइन की तरह होता है। हेरिंग भी क्या होती है? एक मछली होती है। तो ये जहाँ पर रहती है उस पानी में, या उसकी जो पिक्यूलियर ओडर है उस तरह से रहता है। तो हेरिंग ब्राइन की तरह अगर स्मेल है, बेसिकली रेक्टम से जो ऊज आउट हो रहा है,
तो मेडिसिन आपकी कौन सी हो जाएगी? कैलकेरिया कार। इफ पेशेंट इज हैविंग oozing from rectum and it is smelling like herring brine, then medicine calcaria car. फिश ब्राइन डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, अगर मान लो किसी के कान से ऐसा डिस्चार्ज हो रहा हो और उसका ऑर्डर कैसा हो, जैसे कि इसके ल्यूकोरिया का ऑर्डर था, फिश ब्राइन लाइक डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम ईयर, देन मेडिसिन हो जाएगा आपका टिल्यूरियम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फीचर है जो कि आपको याद रखना है। ल्यूकोरिया अगर ऑर्डर विथ फिश ब्राइन है, देन मेडिसिन सैनिकुला। ईयर से डिस्चार्ज है और उसका ऑर्डर फिश ब्राइन लाइक है, देन मेडिसिन टिल्यूरियम। रेक्टम से डिस्चार्ज हो रहा है और उसका ऑर्डर कैसा है? हेरिंग ब्राइन लाइक है, देन मेडिसिन हो जाएगा कैलकेरिया। फिर बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ कंटेंट ऑफ पेल्विस वुड escape। तो जैसे प्रोलैप्स का सिम्टम होता है, तो सेम वैसे ही उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होगा और ऐसा लगेगा सारा जो कंटेंट है अंदर से वो बाहर निकल आएगा। एग्रीवेशन बाई वॉकिंग, मिस स्टेप और जार, पेशेंट मूव करेगा तो उसका ये जो सेंसेशन है या प्रोलैप्स जो उसका है वो और एग्रीवेट कर जाएगा। एम्यूलेशन बाय रेस्ट एंड लाइंग डाउन, अगर पेशेंट चुपचाप है, बैठा हुआ है, बैठी हुई है और लेट गई है, तब उसको आराम होगा, तब उसका जो बियरिंग डाउन सेंसेशन है उसमें शी विल फील रिलीफ। डिजायर टू सपोर्ट पार्ट बाय प्लेसिंग हैंड अगेंस्ट द वल्वा, और इतना ज्यादा बियरिंग डाउन सेंसेशन कभी कभी उसको होगा कि ऐसे सपोर्ट करेगी जब पेशेंट हाथ से पर्टिकुलर पार्ट को, तब उसको आराम फील होगा। तो और किस में इस तरह से आराम होता है? तो लिलियम टिग में इसी तरह से आराम है और म्यूरेक्स में भी इसी इसी तरह से आराम है, बाय प्लेसिंग हैंड्स अगेंस्ट द वल्वा। सोरनेस ऑफ यूट्रस इज आल्सो प्रेजेंट। अब आते हैं फुट स्वेट। तो फुट स्वेट कैसा है? आप देख ही रहे होंगे कितना ऐसा लगता है कि पैर एकदम भीग गए। तो फुट स्वेट बिटवीन द टोज एंड मेकिंग देम सोर। ऑफेंसिव, वेरी मच ऑफेंसिव फुटसॉर्ट, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेफाइटिस में, सोराइनम में, साइलिसिया में बहुत ज्यादा पसीना होता है पैरों से, और ये कैसा पसीना है? ऑफेंसिव परस्पायरेशन। इससे नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग होते हैं कि दिन भर अगर ऑफिस के बाद घर आए हैं तो पैर उनके कैसे हैं? एकदम गीले हैं, और जैसे ही सॉक्स वगैरह निकालते हैं एकदम बदबू फैल जाती है पूरे घर में। तो वैसा ही ऑफेंसिव स्वेट आपको देखने को मिलेगा ग्रेफाइटिस, सोराइनम, साइलिसिया एंड सैनिकुला। फुट स्वेट ऑन सोल्स एज इफ स्टेप्ड इन कोल्ड वाटर, और इनको देख के ऐसा लगता है कि अभी ठंडे पानी से, मतलब पानी से धुल के आए हैं ये पैरों को, इतना ज्यादा परस्पायरेशन यहाँ पे फील होगा। तो वेरी मच ऑफेंसिव और बहुत ज्यादा एज इफ ही हैड स्टेप्ड इन ए कोल्ड वाटर। एक तो इनका पसीना की बात हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है, उसकी बात हो गई। दूसरा होता है इनका बर्निंग इन सोल, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है इनको सोल रीजन। मस्ट अनकवर और पुट देम इन ए कूल प्लेस, इतना ज्यादा पेशेंट को बर्निंग होगा कि अगर पेशेंट लेटेगा तो अपने पैरों को क्या करके? बाहर करके लेटेगा। अनकवर मतलब हो सकता है ठंडी का मौसम है, पूरा बॉडी इन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन पैर में इतना ज्यादा जलन हो रही है कि पैर को कवर नहीं करेगा पेशेंट, अनकवर करके रखेगा। देखो 3 लोग अनकवर करके रखें जैसे। या फिर पेशेंट किसी ठंडे स्थान की खोज करेगा, जैसे मान लो कहीं पर एकदम ठंडा जमीन है, वहां पर पैर रखने की कोशिश करेगा ताकि वो ठंडा हो सके। देखो इनकी जबान भी क्या थी, इतना ज्यादा बर्निंग हो रहा है कि पेशेंट उसको ऐसा निकालता है, मतलब जीभ को बार बार निकालता है। पैर में इतना ज्यादा बर्निंग हो रही है कि पेशेंट ठंडे प्लेस की तलाश में उसको ठंडे स्थान पे रखना चाहता है और अनकवर्ड रखता है। और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम पाया जाता है कि मस्ट अनकवर और पुट देम इन ए कूल प्लेस? तो लेकेसिस में भी सिम्टम मिलेगा आपको, मिडोराइनम में भी होता है, सैंगुनेरिया एंड सल्फर। चाइल्ड किक ऑफ क्लॉथिंग इवन इन कोल्डेस्ट वेदर। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि खूब ठंडी का मौसम है, लेकिन बच्चे ने सारे अपने जो रजाई रजाई उड़ा के रखा था मदर ने, वो सब बाहर फेंक दिया। तो चाइल्ड किक ऑफ क्लॉथिंग इवन इन कोल्डेस्ट वेदर, खूब ठंडा मौसम है तब भी वो सब अपना कवरिंग फेंक देता है, मतलब कुछ भी ओढ़ के नहीं रखना चाहता। तो ऐसा और किसमें सिम्टम है? अब देखो हिपर सेल्फ भी वेरी वेरी चिली पेशेंट, बहुत हाईली चिली पेशेंट होता है, लेकिन उसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। सल्फर में भी यही सिम्टम होता है कि चाइल्ड किक ऑफ क्लॉथिंग इवन इन कोल्डेस्ट वेदर। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव, इमेसिएशन प्रोग्रेसिव है। चाइल्ड लुक ओल्ड, डर्टी, ग्रीसी एंड ब्राउनिश, इस तरह से ओल्ड लुकिंग चाइल्ड होगा, मतलब बच्चे की एज अभी ज्यादा नहीं है लेकिन एकदम बूढ़े व्यक्तियों जैसा वो लगने लगता है। स्किन अबाउट द नेक रिंकल्ड, हैंग इन फोल्ड,
ठीक है, नेक के अराउंड जो स्किन होगी, जैसे नहीं होता कोई अगर बहुत पहले हेल्दी था, फिर इसके बाद में अचानक से उसका सारा जो फैट वगैरह है सब सूख गया या एमेसिएशन हो गया, तो यहाँ की स्किन क्या हो जाती है, लटक जाती है, हैंग इन फोल्ड। ठीक है, नेक रिंकल्ड, यहाँ झुर्रियाँ जैसी पड़ जाएंगी और वो क्या होगा, लटक जाएगी इस तरह से। तो और किसमें इस तरह का सिम्टम होता है, एब्रोटेनम है, आयोडम है, नेट्राम्यूर है और सरसापेरिला है, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेसिएशन होगा। अच्छा, किस मेडिसिन में है कि इमेसिएशन प्रोग्रेसिव होता है एवरी ईयर एंड मोस्ट मार्क इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इसके लिए मेडिसिन है कौन सी, अर्जेंटम नाइट्रिकम। एक और मेडिसिन इसी के ब्रैकेट में लिखा है, अमोनियम म्यूर। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एंड इट इज मोस्ट मार्क इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब आते हैं इनके रिलेशन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या है, मार्क सीटिया आइदर ऑफ विच फॉलोज वेल। कंपेयर करना है बर्बेरिस, लाइको, नाइट्रम, फास्फोरस से। फ्रिक्वेंटली कॉल्ड फॉर एब्यूज ऑफ मरकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्रिक्वेंटली कॉल्ड आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी देन मेडिसिन सैनिकुला। मतलब कहीं पर मरकरी का एब्यूज हुआ हो तो वहां पर सैनिकुला फ्रिक्वेंटली इंडिकेट करती है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट सैनिकुला एक्वा। So thank you very much to all of you.